हेलो गाइस, दिस इज सी एस सुदेश कुमार और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए बोर्ड ऑफ ए कंपनी। तो गाइस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गाइस ईच एंड एवरी टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, तो क्योंकि उनके तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है ही है। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं कंपनी की बोर्ड के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है तो कैसे कैसे आप बिजनेस कर सकते हो। तो तीन मैंने वेज बताए थे, तीन मेथड बताए थे। वन इज प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज पार्टनरशिप एंड थर्ड मैंने बताया था सर कंपनी। तो कंपनी जो है वो मोस्ट रेगुलेटेड मेथड है बिजनेस करने का इंडिया के अंदर। तो अगर आप कंपनी में जाते हो तो क्लाइंट अपने प्रोफेशन से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मिनिमम और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी के अंदर, थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। तो उस एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर डायरेक्टर वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, तो किस कंपनी में कितने कितने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी का टॉपिक। तो सेक्शन हमारा 149 है कंपनीज एक्ट का, जो इसके बारे में बोलता है कि कितने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो सर इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है सर व्हाट इज दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो गाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ नहीं होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होता है जो एक कंपनी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और डायरेक्ट करता है किसको, कंपनी के ऑपरेशन को, कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या डिसीजन लेने हैं। क्योंकि कंपनी में क्या होता है, एक शेयर होल्डर्स होते हैं और एक डायरेक्टर्स होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर जो पैसा लगाते हैं, और डायरेक्टर्स होते हैं वो उन्हीं शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने हुए कुछ लोग होते हैं जो उस पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। अगर आप इसको पब्लिक कंपनी के एंगल से, लिस्टेड कंपनी के एंगल से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग आई, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मेनली सेम ही होते हैं, वही डायरेक्टर होते हैं वही शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन अगर हम इसे पब्लिक कंपनी के एंगल से सोचेंगे, फॉर एग्जांपल रिलायंस के एंगल से सोचिए आप, ठीक है, या फिर आप एचडीएफसी बैंक के हिसाब से सोचिए, तो उसके अंदर जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं उसके, वो है उनके शेयर होल्डर, ठीक है सर। और जो उस कंपनी को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, उसके ऑपरेशनल डिसीजन लेते हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं जो इन शेयर होल्डर के द्वारा चुने जाते हैं। आपको इनकी मीटिंग्स में, जो इनकी जनरल मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स की, उसके अंदर उनको चुना जाता है सर, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम करते हैं कंपनी को चलाने का। तो सर उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्टर्स की लिमिट है कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, एक पब्लिक कंपनी के अंदर और एक ओपीसी। क्योंकि सर आपको जैसे पता है तीन तरह की कंपनी होती है, वन इज योर पब्लिक कंपनी, वन इज सेकंड इज योर प्राइवेट कंपनी, थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी वेरी करते हैं। तो सर अगर आपकी सबसे पहला हमारा टॉपिक है ए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए। तो सर अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर आपके होने चाहिए, और अगर सर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर आपके होने चाहिए। और अगर सर वन पर्सन कंपनी है, नाम से ही पता लग रहा है क्योंकि इसमें एक ही पर्सन का होल्ड होता है, तो आपका मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए जो उस कंपनी को चलाएगा। तो ये तो था सर मिनिमम डायरेक्टर का आपका प्रोविजन जो लॉ के अंदर दिया हुआ है। सेकंड आता है सर क्या मैक्सिमम डायरेक्टर पे भी लिमिट है। यस सर, मैक्सिमम डायरेक्टर आपके 15 डायरेक्टर हो सकते हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी। तीनों तरह की कंपनीज में मैक्स टू मैक्स 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। क्या सर 15 डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते? हो सकता है सर, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, एसआर। दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं सर, वन इज ओआर, सेकंड इज एसआर, जिसमें मेजोरिटी चाहिए होती है। मेजोरिटी अगर शेयर होल्डर एग्री करते हैं तो आप डायरेक्टर 15 से भी ज्यादा ले सकते हो। इसी को अगर हम डायग्राम से समझें तो सेक्शन 149 बोलता है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सर 15 होते हैं, 15 से ज्यादा अगर आपने करने हैं तो आपको एसआर पास करना है, 15 से ज्यादा डायरेक्टर आपके हो सकते हैं। लेकिन सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी के ऊपर। ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है क्योंकि उसके अंदर जो मैनेजमेंट है और जो इन्वेस्टर है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है जिसमें इन्वेस्टर और डायरेक्टर दो डिफरेंट बॉडी होती हैं,
तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, तो इन दैट केस मिनिमम 3 डायरेक्टर आपके होने चाहिए। तो गाइस ये थी आपकी वीडियो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कि कंपनी में कितने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज। होप सो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो। And guys, if you like my video, please subscribe my channel and share my videos. And thank you very much for watching my videos.